हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी टॉपर। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, बिकॉज आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और आप में से जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर्स पे भी आ सकते हैं और वो हमारे एडुटॉपर ऐप के थ्रू भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का 7th क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, P1 minus 2 is a point on the line segment A 3 minus 6 and B xy such that AP is to PB is equal to 2 is to 3. Find the coordinates of B. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 माइनस 2 और A है 3 माइनस 6 और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं एक्स वाई वैसे गिवन है। तो ये बेसिकली x2 y2 है, 3 माइनस 6 जो है ये x1 y1 है। ठीक है ना, और ये रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो 2 है m और 3 है n। ठीक है, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, बट पेंसिल से लिखना, इसे पेन से ना मार्क करना। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फॉर्मूला में। mx2, m क्या है 2, x2 क्या है x, सो 2x प्लस ny1, n क्या है 3 और y1 क्या है -16, तो ये हो गया -18 बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब p का y कोऑर्डिनेट my2 यानी 2y प्लस ny1 ny1 -18 होगा। ठीक है, और यहां पर nx1 होगा, तो ये 3 3 9 होगा। ठीक है, ये 9 होगा डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब m प्लस n की वैल्यू यहां पे 2 प्लस 3, p के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 माइनस 2। ठीक है, दैट मीन्स 2x प्लस 9 बाय 5 इज 1 एंड 2y माइनस 18 बाई 5 इज -2। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 9 हो गया -4, x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से आएगा 2y माइनस 18 इज इक्वल टू -2 इंटू 5 दैट इज -10, so 2y is equal to -10 plus 18 that is 8, so y is equal to 4। तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, xy जो था दैट इज -2 and 4। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। p 9a minus 2 comma minus b divides the line segment joining a 3 plus 1 comma minus 3 and 8a comma 5 in the ratio 3:1। Find the values of AB। तो इसका भी एक डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। पॉइंट
ए क्या है 3a + 1 -3 और बी क्या है 8a 5 और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9a -2 -b। हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या है इफ दिस रेशियो इज 3:1। ये रेशियो 3:1। ऑलराइट, अब सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब जानते हो ये 3a + 1 है x1 -3 है y1, 8a है x2 और 5 है y2। यहाँ पे 3:1 में ये 3 है m और ये 1 है n। फॉर्मूला लिखेंगे mx2 + nx1 by m + n and my2 + ny1 by m + n। अब एक चीज याद रखोगे, जब भी आप एग्जाम में सम बनाओगे तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूला लिखे आपके मार्क्स कट सकते हैं, 1 मार्क कट सकता है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। mx2, m की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है 8a, तो ये हो गया 24a। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख के दिखाओगे 3 × 8a प्लस n x1, n क्या है 1, x1 क्या है 3a + 1, तो ये हो गया 1 × 3a + 1 बाई m + n मतलब 3 + 1। अब my2, m क्या है 3, y2 क्या है 5, तो 3 × 5। n y1, n क्या है 1 और y1 क्या है -3, 1 × -3 बाई m + n दैट इज 3 + 1। इसको यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये हो गया 24a + 3a + 1 बाई 4 और ये हो गया 15 - 3 बाई 4। ठीक है, ये हो गया 27a + 1, 27a + 1 बाई 4 और ये हो गया 12 बाई 4 दैट इज 3। अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है ना, इसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं, ये P का x कोऑर्डिनेट है 27a + 1 बाई 4 और इसकी वैल्यू है 9a -2, सो 27a + 1 बाई 4 इज 9a -2 एंड ये जो P का y कोऑर्डिनेट है 3 दैट इज इक्वल टू -b। सो b की वैल्यू तो आ गई -3। ठीक है, अब यहां से हम a के लिए सॉल्व करते हैं। 27a + 1 इज इक्वल टू 4 × 9a -2, so 27a + 1 is equal to 36a - 8। ये इधर आ गया 1 + 8 is equal to 36a - 27a। 9 is equal to 9a, so 1 is equal to a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई -3। तो यहां पे आप लास्ट में लिख दोगे a is equal to 1, b is equal to -3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो in which the line joining a -4 2 and b 3,6 is divided by x, 3। also find x। अब आप देखो कि यहां पे रेशियो भी नहीं दिया और ये पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूरे नहीं है। एक यहां पर x है और यहां पर 3 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका अभी भी हमें फाइंड करना है। बट हम कर सकते हैं, हम अज्यूम करेंगे लेट P divide AB in the ratio k:1। ठीक है, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो ना तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ये आपको लिखना ही है। लेट द पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो k:1। अब
ए क्या है -4, 2 और बी क्या है 3, 6। पी यहां पर होगा x, 3 और ये रेशियो है k:1। अब बाइसेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब यहां पे k की वैल्यू m है और 1 की वैल्यू n है, ध्यान देंगे इस बात पे। अब आप देखो mx2, m देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। mx2 मतलब 3k प्लस nx1 -4 × 1 बाई m प्लस n दैट इज k प्लस 1। नाउ my2 k × 6 यानी 6k प्लस ny1 1 × 2 बाई m प्लस n दैट इज k प्लस 1। तो ये क्या आएगा 3k - 4 बाई k प्लस 1 एंड 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1। अब एक्चुअली हमें p के कोऑर्डिनेट्स x, 3 दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 3k - 4 बाई k प्लस 1 ये x है और 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1 ये y है, यानी कि ये 3 है, ठीक है। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x, 3। इसका मतलब 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1, 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1 ये 3 है। क्योंकि अब हम पहले x वाला क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज हमें यहाँ k की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको 3 के साथ इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो k की वैल्यू हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी। 3k - 4 बाई k प्लस 1, 3k - 4 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, ये हो गया 3k इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। 3k - 4 इज इक्वल टू x इंटू k प्लस 1, k की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया 1 - 4 - 3 इक्वल टू x इंटू 4/3, है ना। तो -9/4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -9/4। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, कैलकुलेट द रेशियो। सो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे, required ratio is k is to 1, that is 1/3 is to 1, that is 1 is to 3, and x is equal to -9/4, ठीक है। x की वैल्यू क्या है -9/4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। AB is a diameter of a circle with center C and A 3, -7. Find the coordinates of B and length of the radius AC. Okay. एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और डायमीटर है AB। C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5, A के कोऑर्डिनेट्स है 3, -7 और B के कोऑर्डिनेट्स हम XY मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला
ठीक है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो 3 प्लस x/2 दैट इज -2 एंड -7 प्लस y/2 दैट इज 5। तो ये क्या होगा, 3 प्लस एक्स इज -4, सो x इज इक्वल टू -7, और ये हो गया -7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, so y is equal to 17. Therefore, point B is -7, 17. ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स निकल गए -7 एंड 17। अब हमें एक चीज और निकालनी है, वो क्या है, लेंथ ऑफ द रेडियस AC। अब A क्या है, 3 -7 और C है -25। ठीक है, AC का डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। सो ये क्या होगा, 5 माइनस -7 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर। अब ये हो गया 5 प्लस 7 12 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है पूरा। 12 का स्क्वायर इज 144 और ये हो गया 25। सो AC इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169, मतलब AC इज 13 यूनिट्स। एक चीज आप ध्यान रखोगे, जब भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ निकालना आएगा या मान लीजिए किसी फिगर का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हमें यूनिट्स जरूर लिखना है। अगर एरिया होगा तो हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। ठीक है, तो इसको लेके आप बहुत केयरफुल रहना। सिर्फ 13 लिख दोगे या आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये लेंथ सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हमें लिखना है लेंथ इज 13 यूनिट्स। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम सम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।